आखिर कौन होगा बिहार बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष? क्या दिलीप जायसवाल ही संभालेंगे प्रदेश अध्यक्ष का भी पद? ये बड़ा सवाल उठ रहा है और इसी का जवाब आज हम आपको देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं, यहाँ पर मैं हूं सानिया आपके साथ। एक तरफ जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर चर्चाएं चल रही हैं कि आखिर जेपी नड्डा के बाद उत्तराधिकारी कौन होगा, क्योंकि लगातार चर्चाएं चल रही थी। 2024 में ही जेपी नड्डा का कार्यकाल समाप्त हो चुका था, लेकिन फिर भी लोकसभा चुनाव को देखते हुए उनके कार्यकाल को विस्तार किया गया था और टाला जा रहा था चुनाव को। लेकिन अब क्योंकि अब बिहार में विधानसभा चुनाव भी हो चुका है, लोकसभा चुनाव भी खत्म हो चुका है, तो कहीं ना कहीं अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव होना है। और ऐसे में जेपी नड्डा के बाद उत्तराधिकारी कौन होगा, इसकी अटकलें तेज हो गई हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बिहार में भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि दिलीप जायसवाल फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन उन्होंने उद्योग मंत्री का भी शपथ ग्रहण कर लिया है। और आपको जैसा याद होगा कि 2024 में भी जब वो मंत्री के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष का उनको पदभार मिला था, तो उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि उनका कहना था कि वो दोनों पद एक साथ नहीं संभाल सकते हैं, वो एक टाइम पर सिर्फ एक ही चीज पर कंसंट्रेट कर सकते हैं। लेकिन इस बार भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां उन्हें मंत्री पद का शपथ ग्रहण किया है उन्होंने, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष का भी पद संभाला हुआ है। अब अटकलें ये तेज हो गई है कि क्या प्रदेश अध्यक्ष का पद दिलीप जायसवाल छोड़ेंगे, क्योंकि इस बार भी दो पद उनके सामने है। जैसा 2024 में उनके सामने 2 पद था, वैसे ही इस बार भी 2 पद उनके सामने हैं। अब क्या दोनों पद वो साथ में लेकर चलेंगे या फिर एक पद से वो इस्तीफा देंगे, इसकी अटकलें काफी ज्यादा तेज हो गई है। इसी के बारे में हम आपको विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए, बिहार में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के मंत्री बनने के बाद से ही सोशल मीडिया पर अगले यानी नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर अटकलें शुरू हो गई हैं। एक आदमी एक पद और आमतौर पर अमल करने वाली भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लगभग 3 साल से टल रहा है। 2024 के जनवरी में मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल पूरा हो रहा था, लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए उन्हें मिला कार्यकाल विस्तार एन केन प्रकारेण बढ़ता ही जा रहा था। ऐसे में भाजपा बिहार में आनन फानन में ये जल्दबाजी में नया प्रदेश अध्यक्ष बनाएगी, इसकी संभावना ना के बराबर है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद बदलाव हो सकता है। फिर भी भाजपा के बारे में सोशल मीडिया पर लिखने वाले दावे और समीकरण के साथ नए नामों की चर्चा कर रहे हैं। चल रहे नाम में एक नाम तो पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्रा के बेटे नीतीश मिश्रा का है, जिनको इस बार मंत्री नहीं बनाया गया है। नीतीश कैबिनेट के 26 मंत्रियों में मंगल पांडे ब्राह्मण से इकलौते मंत्री हैं। नीतीश की पार्टी जनता दल यूनाइटेड जदयू से पहली बार मंत्री बने नीतीश मिश्रा 2015 में भाजपा में शामिल हुए थे। पिछली सरकार में वो उद्योग मंत्री रहे थे, जो विभाग अब दिलीप जायसवाल को दिया गया है। अपने पिता जगन्नाथ मिश्रा की सीट झंझारपुर से 5वीं बार जीते नीतीश मिश्रा की चिंता करने वाले कह रहे हैं कि पार्टी ने उनके बारे में कुछ बड़ा सोचा है, इसलिए अभी मंत्रिमंडल से ड्रॉप कर दिया गया है। मिथिला की 37 सीटों में 31 सीटें एनडीए के पास आई हैं। दरभंगा मधुबनी की 20 में 19 सीटों पर महागठबंधन को हार मिला है। महागठबंधन ने जो 6 सीटें जीती हैं, उसमें समस्तीपुर की 3 और बेगूसराय की 2 सीटें शामिल हैं। नीतीश की पिछली कैबिनेट से इस मंत्रिमंडल तक नहीं पहुंच पाए बीजेपी के मंत्रियों में जनक राम भी शामिल हैं। कैबिनेट में इस बार 5 दलित मंत्री हैं, जिनमें बीजेपी से सिर्फ लखीन्द्र रोशन का नाम है। बाकी 4 दलित मंत्रियों में जदयू के अशोक चौधरी और सुनील कुमार, लोजपा के संजय पासवान और हम के संतोष सुमन मांझी हैं। पीएम नरेंद्र मोदी से प्रभावित होकर 2013 में बसपा से भाजपा में आए जनक राम 2014 में गोपालगंज से भाजपा सांसद बने थे। 2019 में सीट जदयू को दी गई थी, बाद में उनको एमएलसी बनाया गया और फिर वो नीतीश सरकार में 2 बार मंत्री बने। चर्चा करने वाले कह रहे हैं कि उनको इसलिए ड्रॉप किया गया है क्योंकि बीजेपी अगला अध्यक्ष दलित जाति से बना सकती है। भाजपा के अगले प्रदेश अध्यक्ष के लिए पटना जिले की दीघा सीट से लगातार तीसरी बार विधायक बने संजीव चौरसिया का नाम भी लिया जा रहा है। संजीव चौरसिया का परिवार संघ से जुड़ा रहा है और उनके पिता जनसंघ के जमाने से भाजपा के साथ हैं। उनका कारोबारी परिवार पार्टी के संघर्ष के दिनों का साथी है। संजीव के पिता गंगा प्रसाद 1980 में भाजपा
भाजपा के गठन के बाद बिहार में पार्टी के कोष प्रमुख बनाए गए थे। गंगा प्रसाद को 1994 में पार्टी ने एमएलसी बनाया था और अगले 3 टर्म तक वो विधान पार्षद में रहे। बाद में गंगा प्रसाद को मेघालय और सिक्किम का राज्यपाल भी बनाया गया। संजीव चौरसिया 2015 से लगातार दीघा से जीत रहे हैं। संघ और पार्टी में काम के नाम पर उनके मंत्री बनने की चर्चा थी, लेकिन अब जब उनका नंबर सरकार में नहीं आया है तो यह चर्चा है कि उनका नंबर संगठन में लगने वाला है। और इसी तरीके के तमाम नाम जो है लगातार सामने आ रहे हैं, चर्चाओं का विषय बने हुए हैं कि आखिर बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा बिहार में। और इसी को लेकर देखिए कई सारी चर्चाएं चल रही हैं, सोशल मीडिया पर भी कई सारे नाम चल रहे हैं। अलग अलग नेताओं के समर्थक जो हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, उनके नेता को अगर मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई है तो जरूर प्रदेश अध्यक्ष के पद पर उन्हें बिठाया जाए। लेकिन अभी आने वाले समय में पता चलेगा कि आखिर बिहार में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कौन बनते हैं। लेकिन तब तक के लिए आपको इंतजार करना होगा और देखते रहना होगा न्यूज़4नेशन। धन्यवाद।